जय माता दी दोस्तों। आज का जो विषय है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो यहाँ दोनों भुवों के बीच में यहाँ मौजूद होता है, विज्ञान इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है, आध्यात्म इसे तीसरी आँख कहता है। इसी के नाम से हमने अपने चैनल का नाम रखा है यूनिवर्सल आई पावर। इसे प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं गुरुजी कोई माध्यम बताइए जिससे हम इसको जगा सकें। मैं जानता हूँ इसका बहुत दुरुपयोग करना चाहते हैं लोग, क्योंकि जो सच्चा साधक होता है उसकी नीयत साफ़ होती है। जब हम 20 साल से अगर मैं इस लाइन में हूँ तो समझते टाइम नहीं लगता है कि कोई क्यों मेरे पास आया है इस चीज़ को सीखने के लिए। और एक चीज़ दोस्तों, आज्ञा चक्र का जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया तीसरी आँख, तो यहाँ कोई तीसरी आँख खुल नहीं जाएगी ना। आप कुछ कल्पना मत कीजिएगा कि तीसरी आँख बाहर आ जाएगी, वो खुल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरी आँख जब जागने लगेगी ना, आपको क्या क्या होगा साइन वो अब मैं जानकारी दे देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ख़राब कैसे होता है। जब तीसरी आँख आपकी जागने लगेगी तब वो आनंद आपको आएगा जिसका मेरे पास तो शब्द नहीं है, अनुभव आपके होंगे। जब तीसरी आंख जागेगी तो आपको कोई भी घटना या कुछ भी होने से पूर्व कई जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन आ गया है दरवाजे पे, किसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ये सारी जानकारी आपको कौन देगा? आपकी तीसरी आंख देगी, आपके माइंड तक पहुंचा देगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। शुरुआत में इसको पहचानना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे आपको पता चलेगा तब तक वो घटना घट चुकी होगी। लेकिन जब जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे इस लाइन में, ज़्यादा पुराना नहीं मतलब आपको जब जिस दिन आपने इस यहाँ अनुभव करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपको ये अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि बस मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। आप उस चीज़ में आगे बढ़ते 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 हर चीज़ देखने लग जाएंगे। फिर बस याद रखिएगा, कभी भी शक्तियों का इस्तेमाल अगर आपने गलत किया तो ये शक्तियाँ आपके पास लंबे समय के लिए तो नहीं टिकेंगी, चले जाएंगे आपको छोड़ के। आप सोचेंगे ऐसे कैसे चले जाएंगी? अरे सर आप चले जाएंगे, आप देखते रहिएगा। मैंने देखा है जब किसी ने गलत शक्ति मतलब इस अच्छी शक्ति का इस्तेमाल गलत चीज़ में किया है, उसको रिज़ल्ट कभी अच्छे नहीं मिले हैं। जब आप अच्छे काम करेंगे तब आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और शक्ति बढ़ती चले जाएगी, घटेगी नहीं। फिर कभी कभार एक आध बार कुछ गलत कर लिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने रोज़ गलत करने की सोची, कभी गलती से कुछ गलत हो जाए तो वो कुछ नहीं होता है ना। अब बात करते हैं मेरे इस बात को कैसे प्रमाणित करूं कि शक्ति जागेगी तो मुझे अब दिखाई देने लगेगा। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिविटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये साइंस का बनाया हुआ एक हथियार है, ये मतलब कॉन्सेप्ट है। हथियार एक शब्द इस्तेमाल कर लिया था मैंने कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 12, 13, 14 साल के बच्चों की पिट्यूटरी ग्लैंड को जगा दिया जाता है। और मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया था, जब मैं गया था इनके पास बात करने के लिए, बिना ये जानकारी दिए कि मैं इसको कैसे जागृत करके बैठा हूँ, तो इन्होंने मुझे बताया कि 14 साल के अंदर तक वालों को हम लोग लेते हैं, 14 साल के ऊपर वालों को बहुत मुश्किल जाती है, पॉसिबल नहीं हो पाता सिखा पाना। तो क्यों पॉसिबल नहीं होता वो मुझे पता था। क्यों 12, 13 साल के बच्चे, 8 साल के, 9 साल के बच्चे आँख पे पट्टी बांध के नोटों का नंबर बता देते हैं? कैसे बता देते हैं कि कोई क्या कर रहा है इस वक्त, आपके अंदर कौन सी बीमारी है, कैसे बता देते हैं वो कैसे एक एक चीज़ को देख लेते हैं आपके अंदर की। भगवान तो है नहीं, वो बन गए ना भगवान, लेकिन 14-15 साल की उम्र के बाद वो बने हुए भगवान धीरे धीरे इंसान बन जाते हैं, फिर से इंसान बन जाते हैं। मतलब मिड ब्रेन एक्टिविटी पढ़ाने के लिए सबसे रेडी की गई, क्योंकि जापान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसी की वजह से वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है आज इतनी इम्प्रूव कर गई है। हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मोबाइल
जिनके हाथ में मोबाइल्स हैं वो तो कभी ये काम नहीं कर पाएंगे। मतलब मोबाइल रखना बुरा नहीं है, इस्तेमाल बुरा नहीं होना चाहिए। अगर आप तीसरी शक्ति के पीछे काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ यूनिवर्सल पाना चाहते हैं जो एकदम अलौकिक है, तो ये मोबाइल के पीछे क्यों अपनी जान खपा रहे हैं? इसको सिर्फ बातचीत करने का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे इसमें कई लोग टिकटॉक देखने लग जाते हैं, घंटों बिता देते हैं, फेसबुक पे घंटों बिता देते हैं, तो कहाँ से आपको वो शक्तियाँ अर्जित होंगी दोस्तों? क्यों, आप बताता हूँ। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिविटी वाले ने जैसे बात की 14 साल के ऊपर, वो किसी बच्चे को जल्दी सिखाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्यों, इसका आंसर देने जा रहा हूँ। क्योंकि जब हम बड़े होते चले जाते हैं, जब हम नहाते हैं तो पानी सर पर डालते हैं, तो पानी में कैल्शियम होता है, ठीक है। वो परत हमारे धीरे 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 करके कहाँ जम जाती है? हमारे बालों के माध्यम से सर के अंदर चले जाती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इतनी सी होती है, एकदम छोटी सी, जिसको तीसरी आँख कहा जाता है, छोटी सी होती है। वो यहाँ जहाँ पंडित लोग चुटिया रखते हैं और दोनों कान और एकदम बीच का जो सेंटर है यहाँ पे मिलता है, वहाँ होती है। तो वो कैल्शियम की परत जम जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, आसपास जमते 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 पूरी तरह से जम जाती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति जब बड़ा होने लगता है तो ये बढ़ते चले जाती है, तो वो कैपेसिटी हमारी घटने लग जाती है, तो सिद्धि प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा ना, मैं अभी यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ, टिकटॉक पे भी कई बार नज़र चले जाती है, तो अपने लाइन के लोगों को मैं ज़रूर देखता हूँ, नज़र ज़रूर डालता हूँ कि कर क्या रहे हैं लोग। अध्यात्म के लिए आपने देखा होगा, आप पीले कलर का वो लगा देते हैं पूरा, आपने देखा होगा कि हल्दी लगा लेते हैं, यहाँ टीका कर लेते हैं मस्त बीच में। ये ध्यान रखिएगा क्यों करते हैं, मैं इसका जानकारी देने जा रहा हूँ आपको। क्योंकि वो जो कैल्शियम की परत जमी है, देखिए आप कैल्शियम की परत जमती है, ये आपको मालूम है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई स्टील का बर्तन है जिसमें आप पानी रखते हैं, या आपने कहीं देखा हो मग्गा जो पानी के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पूरी वाइट एक परत जम जाती है, ढक्कन में वाइट परत जम जाती है। ये कैल्शियम है दोस्तों, जो पानी का कैल्शियम है, जो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर भी जम रहा है, तो शक्ति लुप्त हो जाती है, खत्म होने लग जाती है। तो उसको वापस जगाने के लिए हल्दी लगाइए। हल्दी कौन सी, जो घर में रखी वो हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पकाई गई है। उसको थोड़ा सा भून भाज लिया जाता है, उसके बाद उसको कूटा पीटा जाता है, फिर वो बन के रेडी होकर घर आती है। कच्ची हल्दी लेकर आएंगे दोस्तों, मार्केट से कच्ची हल्दी लाइए, एक आधा किलो करीब 1 पाव करीब खरीद लीजिए, उसको मिक्सर ग्राइंडर कूट पीट के थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में रेडी कर लीजिए। अब करना क्या है, डेली रात को सोने से पहले, अगर आप दिन भर लगा सकते हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको कोई बाहर ड्यूटी नहीं करने जाते, या फिर कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी बाहर की, कोई सबको मालूम है कि आप अध्यात्म लाइन के व्यक्ति हैं, तो आप दिन भर भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, रात को सोने के समय आप पूरे फोरहेड पे, यानी माथे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अच्छे से, हाँ एकदम बाल के अंदर अंदर नहीं लगाना है, पूरा जितना माथा है पूरे माथे पे आप हल्दी अच्छे से लगाइए, थोड़ी सी कटोरी में निकालिएगा और पानी ले लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें मिक्स करके उसको आप लगा लीजिए। और कुमकुम होता है, मार्केट जाइएगा, पंसारी को बोलिएगा कि मुझे ओरिजिनल कुमकुम चाहिए, पूजा वाला ओरिजिनल। एक कुमकुम हर कोई दुकानदार रखता है, पंसारी भी वही कुमकुम आपको देने की कोशिश करेगा। आप बोला मुझे ओरिजिनल चाहिए, जब आप उससे ओरिजिनल कुमकुम मांगोगे तब आपको थोड़ा सा महंगा कुमकुम रहता है, वो आपको निकाल के देगा। उस कुमकुम को यहाँ पर टीका कीजिए, गोल टीका कर लीजिए लाल कलर का, ठीक है। हल्दी यहाँ टीका प्रतिदिन कीजिए, रोकिएगा मत। रिजल्ट 1 2 दिन 10 दिन 15 दिन में बिल्कुल नहीं आते हैं, रिजल्ट कभी भी आएंगे। आपकी बॉडी में कुछ भी चेंज करना है तो आप मान लीजिए 45 दिन से 90 दिन का समय ये लगता ही है दोस्तों, ये इसके बगैर संभव नहीं है। जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे, वो परत धीरे धीरे हट जाएगी, क्योंकि हल्दी के अंदर कैसा गुण मौजूद होता है कि वो तेज़ी के साथ माथे के अंदर चली जाती है, फोरहेड के अंदर चली जाती है, और वो उस कैल्शियम की परत को धीरे धीरे हटाना शुरू कर देती है। क्लियर हो गया होगा कि क्यों हल्दी लगाते हैं, क्यों टीका लगाते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है इससे। मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, जिससे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उस पर फ्रिक्वेंसी जो है अच्छी फ्रिक्वेंसी पड़े।
अच्छी फ्रीक्वेंसी कहने का तात्पर्य, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर यानी तीसरी आँख के ऊपर बात चल रही है आज। क्योंकि यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ख़राब होने का जो मुख्य कारण होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, ये धीरे धीरे बंद हो सकती है किसी कारण से, काम का कम हो जाना, कैल्शियम की परत जमने के कारण। दूसरा एक मुख्य कारण है, जो बहुत मुख्य कारण है, वो ये फ्रीक्वेंसीज़ क्या करती हैं। देखो दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम है। मोबाइल्स क्या करता है? आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। मोबाइल्स में भी एक रेडिएशन है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए घातक है। क्लियर हो गया? अब आपको तय ये करना है कि मोबाइल से इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इसको सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए, इस मोबाइल को, और ग्लैंड को हमेशा इस्तेमाल करना सीखिए। जब आप इस लाइन में उतर ही गए हैं तो ग्लैंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाइए। आप देखेंगे जब आप इस नियम को कर रहे हैं, चक्र को जगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 3 महीना होते होते आपको अद्भुत फ्रीक्वेंसीज पकड़ में आएंगी। आपको कई आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। सब कुछ हवा में है दोस्तों। ये जो कान है, जो फ्रीक्वेंसी पकड़ने का काम करते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। कई ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कुछ लोग पकड़ लेते हैं, जो नॉर्मल आदमी नहीं पकड़ सकता। तो ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी पकड़ने की ताकत है आपके कान की बढ़ जाएगी। सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी, सामने की आवाज़ आएगी, इतना नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, जैसे आपको फील होगा जैसे आपको कोई कुछ बता रहा हो। तो ये अनुभव होता है तीसरी आँख का। इसको बोलते हैं तीसरी आँख का खुलना। लेकिन जब इस अनुभव को करते करते 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाएंगे, फिर आप वो कर पाएंगे जो तीसरी आँख की शक्ति से किया जा सकता है। इसकी जानकारी आगे किसी और वीडियो में दूंगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड पे बोलने बैठूं तो घंटों की वीडियो बन जाएगी दोस्तों। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बता दी है, यहाँ होती है। इसका तत्व जान लीजिए। आखिर में इसका तत्व बता देता हूँ। आकाश इसका तत्व है। आकाश तत्व इसका तत्व है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये यहाँ स्थित होती है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।